बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है? कहते हैं बच्चों के लिए माँ बाप उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बचपन में हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वहीं बच्चे की ज़रूरतों, खुशी को भी हर माँ बाप बखूबी समझते और पूरा करते हैं। साथ ही बच्चा भले एक हो या इससे अधिक, सभी माँ बाप उनसे एक समान प्यार और ख्याल करते हैं। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप क्यों बोझ लगने लगते हैं? वहीं इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे घर से ही बाहर निकाल देते हैं। नमस्कार साथियों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपको इस कहानी से पता चलेगा कि औलाद आखिर बुढ़ापे में माँ बाप के साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को मन लगाकर अंत तक जरूर सुनना चाहिए। साथियों, कहते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा शब्द है। ये बुढ़ापा हर इंसान के पीछे लगा है। हर कोई व्यक्ति बुढ़ापे से गुजर करके ही दुनिया से जाता है। इस बुढ़ापे से कोई बच करके नहीं जा पाया। इसमें किसी की नहीं चलती है। वो बात अलग है कि बुढ़ापा ना आए, उससे पहले ही प्राणी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। पर अगर वो अपनी पूरी जिंदगी जीता है तो उसके लिए बुढ़ापा से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ धन दौलत किसी को घूस दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा बलवान है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। साथियों, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुणी हो, सबके सारे हुनर, सबके सारे ज्ञान, बल, सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। साथियों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर दिन भर हजारों तरह के पक्षी चहचहाते रहते थे। यानी पूरे जंगल के पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आराम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों के लिए तो वो पेड़ ही उनका स्थायी निवास था। पक्षियों को पेड़ पर रहकर अत्यधिक आनंद मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। ठीक इसी तरह उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से मोह हो गया था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। जंगल के पेड़ सूखने लगे। पानी की कमी के कारण बरगद का पेड़ भी सूखकर मुरझाने लगा। जब वो पेड़ पूरी तरीके से सूख गया और उसके पत्ते, डालियां टूटकर नीचे गिरने लगे तो उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी धीरे धीरे एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले गए। सिर्फ एक बूढ़ी चिड़िया उस पेड़ पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़ी चिड़िया से भी चलने को कहा, पर बूढ़ी चिड़िया जाने से इनकार कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने सोचा कि जब मैं पैदा हुई थी तो इसी पेड़ पर ही पैदा हुई। यही वो पेड़ है जिस पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बरगद के पेड़ ने दिए हैं और आज जब इसके ऊपर संकट आई है तो मैं इसे संकट में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस पेड़ का उद्धार है। मैं मरकर भी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। साथियों, फिर वो बूढ़ी चिड़िया कहती है कि वो लोग
बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसी कठिन परिस्थिति में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हैं। घर पर अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। उनका ख्याल रखना तो दूर की बात, उनको याद तक नहीं करते हैं। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि धिक्कार है ऐसी संतान पर जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। अरे जरा सोचो, जब तुम छोटे थे, असमर्थ थे, जब तुम कमजोर थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब भी तुम बीमार हुए होंगे तब वो तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जरा सोचो, जब भी कभी तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी, तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? और आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, जब वो असहाय हैं, जब वो कमजोर हो गए, जब सबसे ज्यादा उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम उनके साथ देने के बजाय उन्हें छोड़ के चले जाते हो। अरे तुम्हारे लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया और तुम हो कि उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ, उनके सहारे बन जाओ। ये कहते कहते बूढ़ी चिड़िया की आंखें नम हो जाती है साथियों। और फिर बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक उस बरगद के पेड़ का साथ ना छोड़ने की कसम खा लेती है। कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस संकट के समय में इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साथियों, कुछ दिन और बीतने के बाद वो पेड़ बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उस जर्जर जीर्ण शीर्ण बरगद के पेड़ को छोड़कर नहीं गई। वो चिड़िया दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर उसी सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई दिन गुजर गए। अब जो पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि बूढ़ी चिड़िया अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठी रहती होगी। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उसे समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़ी चिड़िया के पास वापस आए और बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। कहने लगे कि तुम कहाँ इस सूखे पेड़ पर बैठी रहती हो? इस पेड़ का अंतिम समय आ चुका है। ये पेड़ मरने के कगार पर है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? इसलिए हमारे साथ चलो। साथियों, आगे फिर वो सभी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को समझाते हैं कि देखो, विद्वान कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, और वही देश श्रेष्ठ है जहां परिवार का पालन होता हो। और ये पेड़ बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन हवा के एक तेज झोंका आएगा और ये टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगी? विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। अब सभी पक्षियों के समझाने पर भी वो बूढ़ी चिड़िया उस पेड़ को छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कहने लगती है कि भाइयों, ये जो पेड़ आप लोग के सामने जर्जर जीर्ण शीर्ण कमजोर खड़ा है, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर छोड़कर उड़ गए थे। उनके उड़ जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी पेड़ पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी पेड़ पर बिताया है। अब जब इस पेड़ पर ये मुश्किल की घड़ी आई है, तो मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूं, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए।
जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर चला जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख में मुश्किल घड़ी में साथ ना छोड़ा हो, जो भी ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो साथियों वो जघन्य अपराध का भागी होता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता है। फिर बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर ही रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। अब बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वो सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ पक्षी तो ये भी कहने लगते हैं कि भाई, इस बूढ़ी चिड़िया के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उससे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अब अगले दिन कुछ पक्षी फिर से उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने के लिए आए, लेकिन इस बार भी वो बूढ़ी चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। पर अब की बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं जाते हैं। वो सभी पक्षी सीधे इंद्रदेव के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बूढ़ी चिड़िया की सारी बात बताने लगते हैं कि हे इंद्रदेव, हम जिस जंगल में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी का एक बूंद भी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है, जिस बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे उसी पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती थी। हम लोग तो चले गए, पर वो बूढ़ी चिड़िया अभी भी उसी बरगद के पेड़ पर बैठी हुई है। वो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती और वो पेड़ सूख कर जर्जर हो चुका है। उस पर दीमक लग चुके हैं। वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उस बूढ़ी चिड़िया को लाख समझाने की कोशिश की, पर वो फिर भी उस पेड़ को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। वो कहती है कि मरते दम तक वो उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए हम आपके पास विनती लेकर आए हैं कि भगवान आप स्वयं हमारे साथ चलकर उन्हें समझा दीजिए। शायद वो आपका कहना मान जाए और उस पेड़ को छोड़कर कहीं और उड़ जाए, नहीं तो वो बेचारी चिड़िया मारी जाएगी। अब पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस जंगल में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि हे चिड़िया रानी, मैं स्वयं इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं कि ये पेड़ बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। किसी भी क्षण ये पेड़ गिर गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए आप इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाइए। इंद्रदेव की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया कहने लगी कि हे भगवान, आपको सब पता है, आप तो स्वयं भगवान हो। मुझे जरा एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर स्वर्ग सिधर गए थे। मैं जब असहाय थी तो मुझे इसी पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेली कूदी हूँ, इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी पेड़ पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छांव में बीता है और आज जब इस पेड़ पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अक्सर लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर या गरीबी में वो अपने शुभचिंतकों का, अपने प्रिय बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन खुदगर्ज मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं कि बुरे समय में अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं। मैं मरते दम तक, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, तब तक अपने माता पिता के तुल्य इस पेड़ का साथ निभाऊंगी।
इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब साथियों, बूढ़ी चिड़िया का एक पेड़ के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे चिड़िया रानी, एक पेड़ के लिए तुम्हारे निस्वार्थ भाव और अद्भुत प्रेम को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे इंद्रदेव, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप इस जर्जर सूखे हुए बरगद के पेड़ को वरदान दे दीजिए ताकि ये फिर से हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। थोड़े बहुत दिन का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी आनंद मिलेगी। साथियों, चिड़िया की ऐसी मधुर विचार सुनकर इंद्रदेव बड़े खुश हुए और उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। चारों ओर बादल मंडराने लगे, बिजली कड़कने लगी और इंद्रदेव ने पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के पेड़ फिर से एक बार हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वो फिर से उसी जंगल में वापस आ गए। फिर से सारे पक्षी उसी बरगद के पेड़ पर आकर रहने लगे। इस बार सब पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया की खूब मन लगाकर सेवा करने लगे। उनके लिए आहार पानी सब वही लाकर देने लगे। इस प्रकार चिड़िया का बाकी शेष जीवन बड़े आनंद पूर्वक बीत गया। तो साथियों, हम सबको इस कहानी के माध्यम से ये सीख तो अवश्य लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, आपको इस दुनिया में लाया है, जिसने आपको 9 महीने तक अपने कोख में रखा, उस माँ का और आपके अच्छे बुरे वक्त में चट्टान की तरह खड़े रहने वाला, आपके हर जरूरत को पूरा करने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला उस पिता का जो आपके जीवन दाता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने जो तकलीफें उठाई हैं, आपके लिए कष्ट सहे हैं, जो दुख दर्द का सामना किया है, आप चाहकर भी लाख कोशिश करने के बाद भी उनके दुखों का, उनके कष्टों का, उनके तकलीफों का 1% भी चुका नहीं सकते, तो कम से कम बुढ़ापे में जब सबसे ज्यादा उनको आपकी जरूरत है, उस समय उनका साथ ना छोड़ें। उनके बुढ़ापे में अगर आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो ये जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आपकी औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वो भी ऐसे ही आपका साथ छोड़ देगा। याद रखना साथियों, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।